हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं समय बुक का 5th चैप्टर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ चैप्टर का नाम है यूं ही फिसलने जाए ज़िंदगी। तो आचार्य प्रशांत बोलते हैं, जितनी ज़िंदगी जी चुके हैं ये देखा है कैसे पलक झपकती बीती है। गौर किया, अभी तो जवान थे आप, बस कुछ ही दिन पहले अभी स्कूल में थे, कॉलेज में थे और अभी बच्चे थे आप। यही दौड़ भाग रहे थे मैदान पर, गलियों में, अभी अभी, है ना। और अचानक आप पाते हैं कि आप 30 के हैं, 40 के हैं, 50 के हैं, 60 के हैं। ये जो समय बीता है ये कैसे बीता है? ये ऐसे बीता है चुटकी बजाते, ऐसे ही बीता है ना। ये जो शेष है समय वो भी कैसे बीतेगा, कैसे बीतेगा, ये वो पूछ रहे हैं। देखिए, अभी पैदा हुए थे आप, बहुत पीछे की बात नहीं है वो। और अगर पैदा होने का क्षण बहुत पीछे की बात नहीं है तो चिता पर लेटने का क्षण भी बहुत आगे की बात नहीं है, या है। देखिए, अभी आप पैदा हुए थे, देखिए अभी अर्थी उठ रही है, देखिए अभी चिता को अग्नि दी जा रही है। मतलब आचार्य जी इतनी खुली खुली बात करते हैं कि क्या बताएं। सीमित है ना समय, पूछ रहे हैं वो, एकदम सीमित है। तो क्या करना है भूल मत करो, राख और मिट्टी को, खून और पानी को, हड्डी मांस को आत्मा का दर्जा मत दो। आत्मा अमर होगी, नहीं मिटती होगी। तो आप लोगों को भी पता होगा कि आत्मा कभी मरती नहीं है, वो अमर रहती है। काया कितने दिन की मेहमान है, और जो ये हमारा शरीर है, जो ये देह है, ये कितने दिन का मेहमान है। कल, बस कल तुम नहीं रहोगे। इसी को अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म क्या है? स्वयं को जानना ही अध्यात्म है, आत्मा को जानना नहीं। तो आचार्य जी यहाँ पे बता रहे हैं कि स्वयं को जानना ही अध्यात्म है, आत्मा को जानना नहीं। मन को, काया को, इस नश्वर अस्तित्व को ही जानना अध्यात्म है। जो इसको जान गया वो जानने वाले में स्थापित हो जाता है। आत्मा जानी नहीं जाती, आत्मस्थ हुआ जाता है। ये दो बहुत अलग बातें हैं। आत्मज्ञ होना असंभव है, आत्मस्थ होना संभव है। अध्यात्म पूरा यही है, जानना कि कल नहीं रहोगे। छोटी छोटी चालें, चालाकियाँ, छोटे लाभ, छोटी हानियाँ, ये सब बड़े उलझाऊ होते हैं। इनमें उलझ जाओ, समय कैसे बीतेगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। दिन, महीने, साल, दशक कहाँ फिसल गए समझ ही नहीं पाओगे। एक 100 का नोट भी होता है तो थोड़ा तो ख्याल करते हो ना कि खर्च कहाँ कर रहा हूँ, करते हो कि नहीं। ज़िंदगी की कीमत 100 के नोट से भी कम है क्या, कि उसका ख्याल ही नहीं करते कहाँ खर्च कर रहे हो। क्या किया आज 3 घंटे, क्यों किया, क्यों खर्च कर रहे हो अपना समय वहाँ जहाँ कर रहे हो। कोई कारण तो बताओ। जहाँ अपना समय रोज़ लगा रहे हो वहाँ क्यों लगा रहे हो। भाई, तुम्हारे पास बस इतना सा ही समय है और उसे तुम रोज़ कहीं पर व्यय कर रहे हो, क्यों। तो आचार्य जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम रोज़ अपना जो टाइम खर्च करते हो वहाँ पर क्यों खर्च कर रहे हो। थोड़ा तो सवाल किया करो अपने आप से कि मैं जो टाइम अपना खर्च कर रहा हूँ वो क्यों खर्च कर रहा हूँ, क्या सच में इसकी ज़रूरत है। बरसाती कीड़े का सा है आदमी का जीवन, ऐसे बीत जाता है और हम इसी भ्रम में हैं कि अभी समय बहुत है हमारे पास। जब समय लगता है कि बहुत है, करीब करीब यही भाव रहता है कि हम तो अभी चलेंगे। अहम अपने आप को आत्मा ही मानता है, अहम अपने आप को सत्य ही मानता है, सत्य माने आत्मा। जब अपने आप को आत्मा मानता है तो अपने आप को अमर भी मानता है। तो भाव हमें यही रहता है कि हम अभी चलेंगे, अमर जैसे ही हैं। और जहाँ ये भाव आया कि हम अभी चलेंगे, तहाँ तुम समय का सम्मान करना छोड़ देते हो। जहाँ ये भाव आया कि हम तो अभी चलेंगे, हम ही आत्मा हैं, हम ही अमर हैं, जहाँ तुम समय व्यर्थ करना शुरू कर देते हो। तो आचार्य जी यहाँ पे बता रहे हैं कि अहम अपने आप को आत्मा ही मानता है। अहम यानी होता है अहंकार, यानी कि मैं। तो अहम अपने आप को आत्मा मानता है कि जैसे आत्मा कभी मरती नहीं है, कभी ख़त्म नहीं होती, हमेशा अमर रहती है, वैसे अहम भी अपने आप को आत्मा ही मानता है, अपने आप को अमर मानता है। तो हमें भी जब ये भाव आता है तो हम यही सोचते हैं कि हम तो अभी और चलेंगे, हम ही आत्मा है, हम ही अमर है। तो फिर हम समय का सम्मान करना छोड़ देते हैं। याद रहे, अगर कि एक ही पूंजी है और वो हाथों से फिसलती जा रही है तो कैसे वो सब कुछ कर पाओगे जो करते हो रोज़। दम नहीं घुटेगा, घिन नहीं आएगी अपने मिनट, अपने घंटे मूर्खता में बर्बाद करते हुए।
15 साल हटा दो किशोर अवस्था तक के, आखिर के भी 10 साल हटा दो, कितने हटे 25। और मान लो कि तुम्हारी उम्र जितना तुम जियोगे वो है कुल 75। बहुत दिया, बहुत सारे लोग इतना चलेंगे नहीं, पर दिए कितने दिए 75। 75 में से अभी ही कितने उड़ गए 25। अब 1/3 उसमें से सोने के हटा दो, कितने उड़ गए कुल 50। ठीक, उसमें से 10 करीब और हटा दो नित्य क्रियाओं के। ये जो सुबह उठते हो, फिर खाना खाने में समय लग रहा है, नाश्ता में समय लग रहा है, मुंह धो रहे हो, स्नान शौच कर रहे हो, जी रहे हो, कुछ कमाना भी पड़ेगा, उसमें भी कुछ तो न्यूनतम समय लगेगा ही। ये वो समय है जो तुम्हारी मर्जी से नहीं जा रहा, तुमसे छीना जा रहा है। सड़क पर समय लग रहा है, खड़े हुए हैं ट्रैफिक लाइट के सामने, वो कोई समय का सदुपयोग है? तो ऐसे ही करीब हटा दो 10-15 साल और 50 में जोड़ दो 15, तो कितने हटे 65। तो आदमी को कुल समय कितना मिलता है कुछ सृजनात्मक सकारात्मक कर लेने के लिए, ये जीवन सफल हो पाए, मंजिल तक पहुंच पाए, कितना मिलता है? तो प्रश्नकर्ता बोलते हैं 10 साल। तो आचार्य जी यहाँ पे बता रहे हैं कि मान लो कोई इंसान 75 साल जीता है। वैसे 75 साल कोई इंसान जीता नहीं है, पर मान लो कि कोई इंसान 75 साल जीता है, तो उसमें से 15 साल हटा दो किशोर अवस्था के, क्योंकि किशोर अवस्था तक बच्चा कुछ करता नहीं है। तो 15 साल हटा दो किशोर अवस्था के और 10 साल हटा दो बुढ़ापे के, क्योंकि बुढ़ापे में इंसान कुछ कर नहीं पाता। 75 में से हटा दो 25 साल, फिर बचे कितने 50। 50 में से 25 साल हटा दो सोने के, तो फिर बचे कितने साल 25 साल। तो 25 साल में से 15 साल हटा दो किसके लिए? जो हम नहाते धोते हैं, खाते पीते हैं, इंसान पैसा भी कमाता है जीने के लिए, और हम जो ट्रैफिक में अपना टाइम ख़राब करते हैं वो सब। तो 15 साल हटा दो इनके, तो फिर बचे कितने 10 साल। आचार्य जी बोलते हैं 10 साल मिलता है, वो भी तब जब 75 दिए। 75 अगर दिए हो तो उसमें से 10 मिलता है कुछ करने के लिए। 10 साल तो तुम कब के गवा गए, छोड़ो ना, 10 साल तो धुएं में उड़ा दिए, हमें बिल्कुल होश नहीं आता, बिल्कुल होश नहीं आता। आचार्य जी बोलते हैं कि हमें 10 साल मिलते हैं कुछ सृजनात्मक, कुछ सकारात्मक करने के लिए, कि जीवन सफल हो जाए, हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। अब वो 10 साल हमने कब के गवा दिए, वो 10 साल हमने ऐसे धुएं में उड़ा दिए। देने वाले ने कुल 10 साल दिए हैं होश के और ऊर्जा के, कि कुछ कर सकते हो तो कर लो। होश किस चीज़ ने ढक लिया? कभी काम वासना ने, कभी ईर्ष्या ने, कभी पैसे ने। और ऊर्जा कहाँ चली गई? इन्हीं चीज़ों में, कभी दुकान चलाने में, कभी घरेलू पच में, कभी औरत के पीछे भागने में, कभी आदमी के पीछे भागने में। इतने लफड़े पछड़े हैं। 10 साल तो उसके लिए बहुत कम है ना। हमने जो 65 साल गिने थे उसमें लफड़ों के लिए साल तो गिने ही नहीं अभी तक। 75 में से अभी साल हमने कितने हटाए थे? 25 सोने के, 15 बचपन के, 10 बुढ़ापे के, 15 नित्य क्रियाओं के। उसमें अभी प्रपंचों के साल तो हटाए ही नहीं थे, या हटाए थे 2-2 4-4 घंटे डार्लिंग, वो तो अभी गिना ही नहीं था। और सप्ताहांत आया है, वीकेंड पर दोस्तों के साथ 4-4 6-6 घंटे की शराब की महफिल और बकवास गॉसिप, वो तो अभी हमने गिना ही नहीं। तो आचार्य जी यहाँ पे बता रहे हैं कि हमने माना था कि कोई इंसान 75 साल जिएगा, तो उसमें से 15 साल हमने किशोर अवस्था के हटाए थे, 10 साल हमने बुढ़ापे के हटाए थे, और 25 साल हमने सोने के हटाए थे, और 15 साल हमने नित्य क्रियाओं के हटाए थे। तो जो प्रपंच होते हैं उनके साल तो हमने गिने ही, हटाए ही नहीं। जो हम 2-2 4-4 घंटे डार्लिंग करते हैं, और ये जो वीकेंड मिलता है उसमें 4-4 6-6 घंटे शराब की महफिलें लगती है और बकवास गॉसिप ये सब चलता है, उनके जो साल है वो तो हमने हटाए ही नहीं। इसके लिए तो 10 साल भी कम पड़ेगा। वो सब किस में से जा रहा है? वो जो कुल 10 साल बचे हैं, और वो सब करने के लिए 10 साल तो बहुत कम है। आचार्य जी बोल रहे हैं कि जो 10 साल हमारे पास बचे थे, तो वो 10 साल सब किस में जा रहा है? जो फालतू प्रपंच जो अभी हमने बताए थे उनके लिए 10 साल भी कम है। उसमें तो हम पहले ही शायद 10 से ज़्यादा साल निकाल चुके हैं, तो अब बचा क्या? हाथ में झोली खाली। सोना कम कर नहीं सकते, बचपन में जो 15 साल गवा दिए वो लौट कर आ नहीं सकते, नित्य क्रियाओं में समय लगेगा ही लगेगा, बुढ़ापे पर कोई वश नहीं, और जो कुल 10 साल का शेष समय मिला था वो तो कब का उड़ा दिए धुएं में। अब कमा किसके लिए रहे हो भाई? जीने का क्या फ़ायदा, ये तो बता दो।
तो आचार्य जी ने हमें यहाँ पे यही बताया है कि मान लो कि तुम 75 साल जियोगे, उसमें से 15 साल बचपन के हटा दिए, 10 साल बुढ़ापे के हटा दिए, 25 साल सोने के हटा दिए, 15 साल नित्य क्रियाओं के हटा दिए, फिर हमारे पास कितने साल बचे? 10 साल। तो 10 साल हमें मिलते हैं कुछ सृजनात्मक और कुछ सकारात्मक करने के लिए, जो हमारी ज़िंदगी को सफल बना दे, हम अपनी मंजिल तक पहुँच जाएँ। अब वो 10 साल हमने कब के उड़ा दिए, कब के गवा दिए, तो फिर हम किसके लिए कमा रहे हैं? जीने का फिर क्या फ़ायदा? तो ये सब बातें आचार्य जी ने हमें इस चैप्टर में बताई हैं और ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।